क्या अमेरिका की धरती पर मंडरा रहा है ईरानी मिसाइलों का साया? क्या तेहरान की सैन्य महत्वाकांक्षाएं दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेल रही है? आज की सबसे बड़ी खबर व्हाइट हाउस के गलियारों से आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन, मौका बड़ा था और ट्रंप के तेवर उससे भी कड़े। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहा है जो भविष्य में सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती है। ट्रंप का संकल्प पत्थर की लकीर जैसा सुनाई दिया कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने की कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट को दहलाने वाली मिसाइलें तो हैं, लेकिन ऐसी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो समंदर पार कर अमेरिका तक पहुंच सके। ऐसे में क्या ट्रंप का ये हमलावर रुख ईरान को रोकने में मददगार साबित होगा, या फिर ये उसे परमाणु हथियार बनाने की होड़ में और ज्यादा उकसा देगा? देखिए इस रिपोर्ट। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles, their weapons program, in particular nuclear weapons. Yet they continue starting it all over. अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव, विशेष रूप से इसके मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा, उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो यूरोप और विदेशी अमेरिकी अड्डों को खतरा पैदा कर सकती हैं, और वे ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। उनकी ये टिप्पणी विदेश नीति पर एक व्यापक चर्चा का हिस्सा थी। उन्होंने 2025 में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अपने प्रशासन द्वारा किए गए हमलों पर प्रकाश डाला, कूटनीति की प्राथमिकता को दोहराया, लेकिन ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने या आगे आक्रामकता दिखाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने ईरान को आतंकवाद का दुनिया का नंबर 1 प्रायोजक बताया और क्षेत्र में जारी सैन्य तैयारियों की ओर इशारा किया, जिसमें रुकी हुई कूटनीतिक बातचीत के बीच ईरान के पास तैनात अमेरिकी सेना भी शामिल है। ये ताज़ा बयान तनाव बढ़ने के इतिहास के बाद आया है, जिसकी शुरुआत 2018 में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने, 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, इराक में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों और 2024 में इसराइल पर हमलों से हुई थी। ईरान के पास वर्तमान में मध्य पूर्व में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल बेड़ा है, जिसमें कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं जो पूरी क्षेत्र में लक्ष्यों और विदेशी अमेरिकी अड्डों पर हमला करने में सक्षम हैं। इसराइल के खिलाफ फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल और खैबर शेखन जैसे उन्नत मॉडल तैनात किए गए हैं, जिनकी सटीकता में सुधार हुआ है। हालांकि ये मिसाइलें महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। अमेरिका से पूर्वी तट की दूरी लगभग 9,500 किलोमीटर है, जिसके लिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM तकनीक की आवश्यकता होगी, जिसे ईरान वर्तमान में तैनात नहीं करता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ईरान में लंबी अवधि में ICBM विकसित करने की क्षमता है। 2025 डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट का अनुमान है कि ईरान 2035 तक सैन्य रूप से सक्षम ICBM का निर्माण कर सकता है, जिसमें संभावित रूप से 60 मिसाइलें होंगी। लेकिन इस बात का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि ईरान ने ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू किया है। हाल का ध्यान क्षेत्रीय खतरों और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों पर अधिक केंद्रित लगता है, जिसमें सुपरसोनिक CM302 वेरिएंट्स के लिए चीन के साथ संभावित सौदे भी शामिल हैं। अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलों के लिए ट्रंप की जल्द ही वाली समय सीमा वर्तमान खुफिया जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है, जो कम से कम 9 वर्षों के विकास क्षितिज का सुझाव देती है यदि ईरान इसे जारी रखता है। विश्लेषकों का कहना है कि उनका बयान आंशिक रूप से सच है। ईरान एक क्षेत्रीय खतरा बना हुआ है और भविष्य में लंबी दूरी की मिसाइल विकास संभव है, लेकिन अमेरिका के लिए तत्काल खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ट्रंप का बयान सैन्य तत्परता को उचित ठहराने और कूटनीतिक बातचीत को प्रभावित करने के लिए संभावित खतरों पर जोर देने के एक पैटर्न के अनुरूप है, एक ऐसी रणनीति जिसने वर्षों से अमेरिका ईरान संबंधों को आकार दिया है। फिलहाल ईरान की मिसाइलें एक क्षेत्रीय चिंता बनी हुई हैं, लेकिन अमेरिका पर सीधा हमला अभी होने वाला नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.